नमस्कार, जय श्री राम। आज एक नए वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ ये वीडियो रहेगा। और आज इस वीडियो के अंतर्गत जानकारी रहेगी अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2026 यानी अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के द्वारा जो डिप्लोमा या उच्च अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं को कक्षा 10th स्तर पे यानी कक्षा 10 पास होने के बाद 10th पास करने के बाद या फिर कक्षा 12th पास करने के बाद, जो 10th पास किया या 12th पास करने के बाद जो उच्च अध्ययन करते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप रहती है अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2026। तो चलते हैं इसी स्कॉलरशिप की जानकारी के लिए। तो आपको इसके लिए आप फॉर्म कब अप्लाई करना है और कैसे करना है, कहाँ से अप्लाई होगा, तमाम जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत रहेगी। तो आप इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको लाइव प्रोसेस दिखाया जाएगा कि आपको फॉर्म कहाँ भरना है, कैसे भरना है और इसके लिए योग्यता क्या रहेगी, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, तमाम जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत रहेगी। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना है और अपनी जानकारी प्राप्त करके आपको जाकर के आज ही फॉर्म भर देना है और इस छात्रवृत्ति को अपने को प्राप्त कर लेना है ताकि आप उच्च शिक्षा अच्छी प्रकार से आप कर सकें। जो जरूरतमंद विद्यार्थी है उनके लिए एक आर्थिक संबल रहता है, तो उसी आर्थिक संबल के लिए ही ये छात्रवृत्ति है वो शुरू की गई है। तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल क्रोम शुरू करना है और जैसे ही गूगल क्रोम पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डेस्क बोर्ड आ जाएगा, जिस प्रकार ये आपके सामने दिख रहा है ऐसे ही। तो यहाँ आपको सर्च पे क्या करना है, क्लिक करना है आपको। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको क्या करना है, सर्च करना है अजीम प्रेमजी। जब तक आगे नया डेस्क वर्क खुले तब तक आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेवें और बेल आइकन को दबा लेवें ताकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो जब आए तो उसके तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं और आप उसका लाभ उठा सकें। तो इसके साथ साथ जो भी आपके साथी हैं उनको भी आप लिंक अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी इस प्रकार के वीडियो के लाभ उठा सकें और स्कॉलरशिप जैसे इस महत्वपूर्ण स्कॉलरशिप आती है, स्कॉलरशिप के वीडियो रहते हैं, तो वो आपको मिल जाए। स्कॉलरशिप अजीम प्रेमजी PREM अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप SCH स्कॉलरशिप 2026 ये अपने को सर्च करना है। जैसे ही आप अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप सर्च करोगे तो उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का डेस्क वर्क आएगा और यहाँ पे आप देख रहे हो ये सबसे पहले ऊपर यहाँ पे आएगा अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप, इस पे अपने को क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे आप तो आपके सामने इस प्रकार का डेस्क बोर्ड खुलेगा आपके सामने। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप देख रहे हो आप यहाँ पे, यहाँ इसको आप हिंदी पे क्लिक करोगे तो ये हिंदी में आ जाएगा। तो अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, यह कार्यक्रम भारत में शिक्षा में समता और समानता बढ़ाने की हमारी प्रतिबद्धता का एक हिस्सा है। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप कार्यक्रम वंचित पृष्ठभूमि से आने वाली छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है ताकि उनके सामने आने वाली आर्थिक बाधाओं को कम किया जा सके। कोई भी छात्रा जिसने अपनी स्कूली शिक्षा सरकारी विद्यालय से पूरी की है और किसी मान्यता प्राप्त स्नातक डिग्री या डिप्लोमा कार्यक्रम में प्रवेश लिया है तो वह स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने के योग्य है। छात्राओं को 1.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उदाहरण के लिए 30,000 रुपये प्रतिवर्ष कोर्स पूरा करने के दौरान दिए जाएंगे। यानी जो भी आप वो कोर्स कर रही है तो उस कोर्स के लिए उसको 30,000 रुपये दिए जाएंगे, कोर्स पूरा करने के लिए दिए जाएंगे। और दिए कैसे जाएंगे, देखिए कोर्स 2 से 5 वर्ष हो सकते हैं। यानी डिप्लोमा है तो आपका 2 साल का हो सकता है और डिग्री है तो आपकी 3 साल की हो सकती है या फिर वो 5 साल का हो सकता है। तो इस प्रकार 5 वर्ष तक की ये राशि दी जाएगी। फीस या शिक्षा संबंधी आवश्यक खर्चों के लिए किया जा सकता है। इसका जो उपयोग है वो फीस या आवश्यक जो आपके खर्चे हैं पढ़ाई के दौरान उसके लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ नए आवेदन अप्लाई, यहाँ देखिए अप्लाई फॉर 26-27 यहाँ पे ये आ चुके हैं नए आवेदन। और इसके अलावा आवेदनों का नवीनीकरण भी यहाँ हो रहा है, इधर वाला नवीनीकरण वाला ऑप्शन है। हर लड़के को पूरे कार्यक्रम के दौरान 30,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेगा। यानी जो भी छात्रा है उसको पूरे कार्यक्रम के दौरान 30,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे। तो ये अपने को ध्यान रखना है।
इसके बाद इसके विस्तार के बारे में यहाँ बताया गया है। यह स्कॉलरशिप चरणबद्ध तरीके से पूरे भारत में लागू की जा रही है। द्वितीय वर्ष 25-26 में के कार्यक्रम में विस्तार 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक हुआ। इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पांडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल है। यानी ये इतने राज्यों के अंतर्गत ये स्कॉलरशिप दी जाती है 18 राज्यों में। वर्ष 2026-27 में आंध्र प्रदेश, दिल्ली को भी कार्यक्रम में शामिल किया गया। अब की बार इस सेक्शन से 2 राज्यों को और मिला लिया है, एक आंध्र प्रदेश को और एक दिल्ली को भी। अब इस कार्यक्रम के माध्यम से 1.61 लाख से अधिक छात्राओं को सहायता पहुंचाई जा चुकी है। यानी अब तक 1.61 लाख छात्राएं इससे लाभान्वित हो चुकी है और आने वाले वर्षों में यह संख्या बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। हमारी मंशा है कि प्रत्येक वर्ष लगभग 5 लाख स्कॉलरशिप दी जाए। यानी इनका एक टारगेट है कि इनके लगभग 5 लाख स्कॉलरशिप दी जाए। अगर 3 वर्ष का स्नातक कार्यक्रम मानकर चले तो किसी भी वर्ष लगभग 15 लाख छात्राओं को स्कॉलरशिप मिल रही होगी। हम चाहते हैं कि लड़कियों को कॉलेज का अनुभव हो जो वास्तव में रचनात्मक होता है और वहाँ के तमाम संवैधानिक मूल्यों जैसी चीज़ों को अनुभव करती हैं और उनका अभ्यास करती हैं। साथ ही वे अपनी रुचियों को खोज और विकसित कर पाती हैं, अपने कोर्स और उस पर जाकर अपने कौशल गढ़ पाती हैं और इस तरह से अपने जीवन और काम के लिए बेहतर तैयार हो पाती हैं। अगले कुछ वर्षों में कार्यक्रम कोशिश करेगा कि आर्थिक सहयोग के अतिरिक्त किस तरह से इन छात्राओं को सहयोग कर पाएगा। अंततः हर लक्ष्य तो यही है कि लड़की कॉलेज के बाहर आए और खुश और निडर हो और जीवन का सामना करने के लिए हर तरह से तैयार हो। तो इस उद्देश्य से ये जो स्कॉलरशिप है वो दी जा रही है। तो 2250 करोड़ रुपए अगले 3 वर्ष में अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के रूप में दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पे स्पष्ट बताया गया कि 2250 करोड़ रुपए अगले 3 वर्ष में अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के रूप में दिए जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी राशि स्कॉलरशिप के रूप में दी जाएगी। तो आप इस 1.16 लाख लड़कियों को स्कॉलरशिप का सहयोग 1.16 लाख लड़कियों को स्कॉलरशिप का सहयोग मिल रहा है। स्कॉलरशिप में आवेदकों के लिए क्या आप एक छात्रा और आवेदन करना चाहती हैं? योग्यता, मानदंड, प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेजों, तारीखों यहाँ अपने को देखना है। अब अपने चलते हैं वहाँ कि आपकी योग्यता क्या है। उसके लिए जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आगे आपकी योग्यता से संबंधित ही बता रहा है। देखिए यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है, छात्राओं को कॉलेज शिक्षा जारी रखने में सहायता के लिए एक पहल ये की गई है। छात्राओं को कॉलेज शिक्षा जारी रखने के लिए पहल की गई है। लॉगिन कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन भारत में शिक्षा की गुणवत्ता और समान उपलब्धता में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप प्रोग्राम इसी प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक और कदम है। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत जरूरतमंद लड़कियों को कॉलेज शिक्षा हासिल करने के लिए मदद की जाती है। इस स्कॉलरशिप के तहत कॉलेज की शिक्षा हासिल करने के लिए मदद के तौर पर वार्षिक लगभग 30,000 रुपये सहायता की जाती है। यानी हर साल आपको 30,000 रुपये की स्कॉलरशिप इसके माध्यम से मिलती है आपको। इसके बाद पात्रता क्या है? यहाँ पे पात्रता देखिए, पात्रता बताई गई है कि पात्रता क्या है। सभी छात्राएं यानी वो छात्राएं जो क्या है कक्षा 10 और 12 दोनों कक्षाएं किसी पात्र राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या सरकारी स्कूल या कॉलेज से नियमित छात्रा के रूप में पास की हो। यानी इन्होंने 10वीं 12वीं क्लास है जो सरकारी स्कूल से पास की हो। यानी शर्त यहाँ पे ये है कि वो 10वीं 12वीं क्लास है वो सरकारी स्कूल से की हुई होनी चाहिए। शैक्षणिक स्तर पर 26-27 में भारत के किसी सरकारी संस्थान या विश्वविद्यालय एवं प्रमाणित निजी कॉलेज या विश्वविद्यालय से 2 से 5 वर्ष की अवधि वाले मान्यता प्राप्त स्नातक डिग्री या डिप्लोमा प्रथम वर्ष में नियमित छात्रा के रूप में प्रवेश लिया हो। अब दूसरी शर्त क्या है? जब आपने 10वीं या 12वीं सरकारी स्कूल से पास कर ली, उसके बाद आपने यदि किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है, यानी वो कॉलेज आपका सरकारी भी हो सकता है और निजी भी हो सकता है, कॉलेज इसमें सभी शामिल है। यानी उच्च शिक्षा आप कहीं से भी किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है तो यहाँ आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अपने को जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है उस कॉलेज में आप उस पात्र होंगे आप, चाहे आपने निजी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया हो, चाहे निजी कॉलेज में लिया हो या फिर आपने सरकारी कॉलेज में लिया हो, दोनों इसमें मान्य होंगे। तो किस में लिया हो? स्नातक डिग्री या प्रथम डिप्लोमा, स्नातक डिग्री या डिप्लोमा प्रथम वर्ष में नियमित छात्रा के रूप में। लेकिन आपकी शर्त यह है कि चाहे सरकारी कॉलेज है या निजी कॉलेज है उसमें आपका रेगुलर एडमिशन होना चाहिए। नियमित यानी रेगुलर। नियमित एडमिशन का मतलब है
रेगुलर एडमिशन आपका होना चाहिए। रेगुलर एडमिशन होगा तभी आपको ये छात्रवृत्ति मिलेगी। उसके बाद आगे देखिए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से राज्य और वो आते हैं। देखिए आप, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पांडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, यानी ये इतने राज्य के छात्राओं को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। तो यहाँ राजस्थान यानी अपना वाला ये राज्य है, तो इसका मतलब राजस्थान की जो योग्यता रखने वाली सभी छात्राओं को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब यहाँ पे सावधानी क्या लिखा है, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन स्कॉलरशिप के लिए आवेदन प्रक्रिया में किसी भी चरण में कोई शुल्क नहीं लेता है। यदि कोई धोखेबाज व्यक्ति आपसे शुल्क मांगे या ऐसा दावा करे तो आप उस पर विश्वास न करें। कृपया सतर्क रहें और किसी भी प्रकार की ठगी का शिकार न बने। यानी फाउंडेशन आपसे किसी प्रकार की फॉर्म से संबंधित फीस नहीं मांगता है, यानी आपसे कोई फीस नहीं लेता है। तो इसलिए जो आजकल जो ठगी वाली चल रही है वो ध्यान रखें कि इस छात्रवृत्ति में कोई फीस आपसे नहीं ली जाएगी। तो इस प्रकार अपने को इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जरूरी दस्तावेज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आया जरूरी दस्तावेज, यानी आपको जरूरी दस्तावेज क्या चाहिए। जरूरी दस्तावेज, आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए आवेदक को नीचे दिए गए दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने होंगे। यह दस्तावेज हमारी वेबसाइट के जरिए जमा करने होंगे। खास तौर पर ध्यान रखें कि इस आवेदन को जमा करने के लिए कोई भी फीस या शुल्क नहीं जमा करना होगा, यानी आपको निःशुल्क रूप से आवेदन करना है। और जो भी यहाँ पे दस्तावेज दिए गए ये आपको अपलोड करने हैं, साइट पे अपलोड करने हैं। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, पासपोर्ट आकार का फोटो, यानी आपको एक पासपोर्ट आकार का फोटो चाहिए जो 2x2 इंच रंगीन फोटो की स्कैन कॉपी। ध्यान रहे कि यह फोटो 6 महीनों से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यानी पासपोर्ट साइज का जो आपका फोटो है, जैसे ये पासपोर्ट साइज फोटो है, तो ऐसा पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास और 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। आवेदक के चेहरे का सामने वाला हिस्सा साफ साफ दिखाई देना चाहिए। आवेदक का जो चेहरे का हिस्सा वो साफ साफ दिखाई देना चाहिए। आवेदक सेल्फी दूसरे तस्वीर से काटी गई, एडिट की गई या फिल्टर लगी हुई या इमोजी लगी हुई या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ ली गई चेहरा ढकी हुई तस्वीर बिल्कुल प्रस्तुत न करें। यानी स्पष्ट फोटो होनी चाहिए, किसी प्रकार का एडिट और कुछ ऐसा नहीं किया होना चाहिए। तो न स्कैन की किसी का एडिट करके आपने दूसरी फोटो से भी नहीं कर अपने को करना है। तो आपको साफ फोटो लगानी है, सही फोटो लगानी है जिसपे आपका स्पष्ट चेहरा दिखाई दे। आपके आधार कार्ड के सामने वाले हिस्से की रंगीन स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। जो आपका आधार कार्ड है, जैसे ये आधार कार्ड दिया गया है, इसके आगे वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ऐसे ही आगे वाले हिस्से की रंगीन फोटो अपलोड करनी है आपको। स्कैन करके आपको वाइट नहीं करना है, इसको ये ध्यान रखना। कई बार क्या करते हैं, हम मोबाइल से स्कैन करके इसको वाइट कर लेते हैं, तो वाइट नहीं करना है। जो मूल आपका आधार कार्ड है उसको अपने प्रिंटर से स्कैन करके वो वैसा का वैसा लगाना है रंगीन। आपको नाम, आपकी फोटो, जेंडर दिखाई देना चाहिए। कृपया आधार कार्ड की फोटो कॉपी, ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी, स्क्रीनशॉट या लॉक की हुई कॉपी या स्कैन अपलोड न करें। तो किसी प्रकार का स्कैन अपलोड नहीं करना है और वाइट भी नहीं करना है। मैंने पहले भी बताया कि आपको वाइट नहीं करना है। और करना कैसे है, देखिए, इन दस्तावेजों की सिर्फ JPEG, JPG, PNG और PDF फॉर्मेट की फाइल अपलोड की जा सकती है। हर एक फाइल का साइज 30 से 500 KB बीच होना चाहिए। यानी जो भी आप फाइल बनाएं उसका आकार 30 से 500 KB के बीच होना चाहिए। तो इतनी KB के ही अपलोड होगी। कौन सी? 30 से लेकर के 500 के बीच की जो फाइल होगी वो अपलोड होगी आपको। 30 से ऊपर KB आपकी फाइल का नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, 24-25 में स्कॉलरशिप का पहला चरण शुरू किया गया था। यानी पहला चरण जो शुरू हुआ था वो 24-25 स्कॉलरशिप पहला चरण शुरू किया गया था। यह चरण देश के 3 राज्यों में बतौर पायलट शुरू किया गया। इसके तहत 25,000 छात्राओं को वित्तीय मदद शुरू की गई थी। इस चरण के बारे में विस्तार से या आप इसके बारे में जान सकते हैं। यहाँ से आगे आप बढ़ोगे तो यहाँ से आपको विस्तार के बारे में ये दिखाया जाएगा। तो इस प्रकार अजीम प्रेम जी के जो स्कॉलरशिप के फॉर्म है वो अभी चल रहे हैं। और जो स्कॉलरशिप के फॉर्मों की जो डेट है वो आपकी जो डेट रहेगी वो अभी चल रही है। यानी 10 अगस्त से शुरू होंगे। अभी 10 अगस्त से शुरू होंगे और आपको
31 अगस्त तक आपको फॉर्म भरने हैं। तो यहाँ अपने को ध्यान देना है कि आपको फॉर्म यहाँ साइट पे जाकर के अपने को फॉर्म भर देना है। तो आप इस प्रकार अपना फॉर्म है वो आप भर सकते हैं। यहाँ देखिए ये डेट दी हुई है, यहाँ पे आओगे अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप, ये देखो यहाँ पे दिएगा अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2026 और ऑफिशियली फ्रॉम अगस्त 10 से अगस्त 31 2026 तक इन एप्लीकेशन फॉर रिक्वायर्ड, ये मांगे गए। राउंड फर्स्ट के जो एप्लीकेशन होंगे वो अगस्त 10 से लेकर के अगस्त 31 तक भरे जाएंगे। तो 10 अगस्त से 31 अगस्त के बीच आप अजीम प्रेमजी का फॉर्म आप भर सकते हैं। राउंड सेकंड जो होगा वो 10 जनवरी से 31 जनवरी तक होगा। ये 2027 में जनवरी में आएगा सेकंड राउंड। तो अपने को सेकंड राउंड का इंतजार नहीं करना है, केवल फर्स्ट राउंड में अपने को क्या कर देना है, अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप फॉर्म है वो भर देना है। तो अपने को किसी प्रकार बगैर किसी प्रकार की देरी किए अपने को फॉर्म भर लेना है, ताकि हमें स्कॉलरशिप से हम वंचित न रहें। जितना आप जल्दी फॉर्म भरेंगे उतना ही आपका क्या होगा, पहले आपका जो छात्रवृत्ति है वो आपको पहले मिल जाएगी। यदि आप लेट होंगे तो कई बार क्या होता है कि लेट वालों को छात्रवृत्ति यहाँ मिलती नहीं है। तो इसलिए अपने को क्या करना है, टाइम से ही फॉर्म भर लेना है। तो फॉर्म भर के अपने को सबमिट कर देना है, बगैर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लग रहा है। अब आप यहाँ पे इस पे आपको क्या करना होगा, आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करोगे तो आपका जैसे ही आपका यूज़र नेम और पासवर्ड है वो यहाँ आपको डालना है। यहाँ यूज़र नेम डालना है, यहाँ पे अपना यूज़र नेम डालिए, यहाँ पासवर्ड डालिए और लॉगिन कर दीजिए, वो लॉगिन हो जाएगा। तो इसलिए यदि आप भूल गए तो फॉरगॉट यूज़र नेम पासवर्ड भी अपने यहाँ से कर सकते हैं। और यदि लॉगिन आप नहीं है, पहले से लॉगिन नहीं किया, तो आप इस पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2025 एप्लीकेशन सबमिशन विंडो फाउंड क्लोज्ड, ये 2025 वाला था। तो 2025 वाले में क्या है कि वो क्लोज 2025 वाला क्लोज हो चुका है। तो अपने को अभी 2026 का भरना है। 2026 का मैंने पहले भी बताया कि आपका 10 अगस्त से शुरू होगा। तो जैसे ही 10 अगस्त से शुरू होगा तो मैं पूरा फॉर्म भरने की प्रोसेस भी उस वीडियो के अंतर्गत मैं नया वीडियो लेकर के आऊँगा। उस वीडियो में आपको फॉर्म प्रोसेस है, यानी फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हमारा उस वीडियो के अंतर्गत रहेगा। तो इस जानकारी के लिए आपको मैंने यहाँ पे आपकी पात्रता बता दी है। इसके अंतर्गत आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। तो पात्र जो लड़कियाँ हैं वो इस फॉर्म को अवश्य भरें। तो बगैर देरी के अपने को फॉर्म 10 तारीख से शुरू होंगे। तो उसके बाद मैं नए वीडियो में आपको प्रोसेस बताऊंगा फॉर्म का, तो पूरा प्रोसेस रहेगा, तो उसमें आप वो फॉर्म भर दीजिए। यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, ताकि इस प्रकार की नई नई जानकारी आपको समय समय पे मिलती रहे। और ये जो लिंक है वो अन्य अपने साथियों को भी शेयर करें, ताकि वो भी इस प्रकार की जानकारी का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।